हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक बार बिहार में दाखिल खारिज से संबंधित एक बेहतरीन खबर लाया हूँ, जिसे सुनकर आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं उसे बताऊँ इसके पहले आप सबसे एक विनती करूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे आने वाले समय में अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। देखिए, बिहार में 1 मार्च से पहले आओ पहले पाओ का एक अच्छा नियम लागू किया गया है। उसके साथ साथ कुछ दिन पहले मैं आपको पुराने वीडियो में बताया था कि बिहार सरकार ने एक नियमावली पारित की है, जिसमें कहा गया है कि 35 दिनों के अंदर आपको दाखिल खारिज का निष्पादन करना पड़ेगा। अगर कोई दाखिल खारिज के लिए आवेदन करता है तो आपको 35 दिनों के अंदर उसका निपटारा करके उसका दाखिल खारिज कर देना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप पे जुर्माना लगेगा, आपका निलंबन हो सकता है। ठीक है, उसी के तहत बिहार विधानसभा में हमारे जो राजस्व मंत्री हैं, जो आलोक मेहता जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग तय समय सीमा के अंदर दाखिल खारिज करवा रहे हैं, जिससे लोगों को सुविधा हो रही है, आसानी हो रही है और उनका काम जल्दी हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो तय समय सीमा के अंदर काम नहीं कर रहे हैं या फिर लोगों से अवैध रूप से पैसा वसूल रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 18 अपने अंचल अधिकारियों को निलंबित किया है और हमने सभी को कहा है कि अगर कोई बेबुनियाद आरोप न लगाकर एकदम अगर सटीक जानकारी बताता है तो हम लोग उस अंचल अधिकारी को ऑन द स्पॉट निलंबित करेंगे, जिससे समाज में एक डर का माहौल पैदा होगा जो अंचल अधिकारी काम सही से करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये सदन में जानकारी दी गई है। इसके पहले बिहार सरकार ने पहले आओ पहले पाओ का नियम लागू किया था। उसके तहत ये कहा था कि हम लोग आवेदन जो लेंगे उसमें जो पहले आवेदन करेगा 1 मार्च से, उसका निष्पादन पहले किया जाएगा और जो बाद में करेगा उसका बाद में किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जो बाद में करेगा उसका पहले कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और उसको 35 दिनों के अंदर करना है। उसके बाद अगर वो करता है तो उसके हाथों से ये मामला फिसल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा माहौल था, देखने के लिए अच्छा मिल रहा था और रिस्पॉन्स भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं हर जगह से, और सभी को लगता है कि ये तुरंत सब कुछ ठीक होने वाला है। हालांकि बिहार सरकार इसके पहले बता चुकी है कि हम लोग दाखिल खारिज जब बंद करेंगे और सीधा जो रजिस्ट्री होगी वहीं से हम लोग दाखिल खारिज का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। दाखिल खारिज के अलग से कोई बहाना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जो काम होगा वहीं से होगा, रजिस्ट्री करेंगे और वहीं से आपका काम शुरू हो जाएगा। हालांकि बिहार सरकार क्या सब सारे जितने भी सरकार हैं वो सभी लोग पैसा पहले ही ले लेते हैं दाखिल खारिज करने के लिए, रजिस्ट्री के टाइम पे ही ले लेते हैं। लेकिन बिहार में दाखिल खारिज का रजिस्ट्री का पैसा सब देने के बाद भी यहाँ पे एक अलग टाइप का नेक्सस चलता है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। रजिस्टर 2 में नाम है नहीं है ये डर दिखाकर पैसा वसूला जाता है कि इसमें पैसा लगता है। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है अगर रजिस्टर 2 में नाम नहीं है तो ये आपकी गलती है ना, आपने नाम नहीं चढ़ाया है। नाम नहीं चढ़ाया तो ये आपको करना चाहिए। आपको सैलरी किस बात की मिलती है? आप सिर्फ लोगों से पैसा वसूलने के लिए बैठे हैं। इससे अच्छा एक काम करे बिहार सरकार ये करे कि सरकार उनको पैसा देना बंद करे। ये लोग एक ठेकेदार की तरह बैठेंगे, जो रजिस्ट्री कराएगा वो पैसा देगा, दाखिल खारिज होगा, तय होगा कितने में दाखिल खारिज करेगा और वो होगा। बिहार सरकार उनको पैसा ना दे, क्या ज़रूरत है? उसका पैसा रजिस्ट्री में कम करा दे, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बिहार सरकार भी उसमें उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि ये लोग। अगर बिहार सरकार सख्त होती तो आज ये नौबत ही नहीं आई होती। ठीक है, तो ये मामला तो अलग बात है, हम लोग उसमें नहीं पड़ने वाले। ठीक है, हम लोगों को पता है कि धीरे धीरे सुधार होगा। अभी के जो मंत्री हैं आलोक मेहता जी, उनको देख के लगता तो है कि बिहार में बहुत जल्दी ज़मीन से रिलेटेड जो भी मामले हैं उनका निपटारा जल्दी होगा और सब कुछ सही टाइम पे सही समय पे होगा। लेकिन फिर भी उम्मीद लगता नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा लगता है कि ये कुछ दिनों में ऐसा होगा। देखिए, प्रॉब्लम सरकार में नहीं होती है, प्रॉब्लम आम जनता में है। वो लोग इस बात के लिए कभी मुद्दा नहीं उठाते। दूसरे जो भी राज्य हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर एक को कोई प्रॉब्लम होगा तो पूरा गांव
खड़े होकर जाता है, आवेदन देता है, ठीक है। उसके बाद वो आवेदन देने के बाद वहाँ का जो तहसीलदार है सब कुछ इतने शर्माते हैं, इतने डर जाते हैं कि वो लोग वापस से पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा कोई नहीं है। वो सोचते हैं कि अरे भाई उसका पैसा कट रहा है ना कटने तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा करने से नहीं होगा। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। लोग जाते हैं 2000 3000 लगता है उनको बहुत कम है, दे दो काम करा लो, हो गया, ठीक है। तो ऐसा करने से नहीं होगा, ठीक है। दाखिल खारिज करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। उसके लिए सरकार इनको बैठाई है कि दाखिल खारिज ज़मीन का जो भी काम है वो तय समय सीमा से पहले हो। अगर मान के चलिए आपको जल्दी कराना है तो आपको कम से कम 5000 10,000 देना पड़ेगा। आप 5000 10,000 देंगे, आपका 2 मिनट 3 मिनट 1 घंटे 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही जो पैसा नहीं देना चाहता है उसका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर देते हैं और तय समय सीमा से पहले भी काम नहीं करते, ठीक है। तो यही सब बात है। तो क्या किया जाए, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आखिर वो कर्मचारी हैं, बिहार सरकार ने उनको अपॉइंट किया है। लेकिन हम लोग ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, ठीक है, आपके पास कोई मतलब जानकारी है तो आप बिहार सरकार के पास पहुंचाइए। उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिला कलेक्टर है, उसके शिकायत में जाइए, उसको ऑनलाइन शिकायत कीजिए। अगर आप सही होंगे तो आपका काम होगा। इसी के तहत भागलपुर में पिछले दिनों कुछ दिन पहले सुनने को मिला था कि भागलपुर में एक व्यक्ति इतना परेशान हुआ कि उसने लोक शिकायत में कंप्लेन किया और बिहार सरकार के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के, वो उन्होंने उसको रंगे हाथ पकड़ा था अंचल अधिकारी को और उसको ऑन द स्पॉट वहीं पे उसका सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया। उसके बाद वो उनकी नौकरी चली गई, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, पहले से बेहतर हो रहा है, ठीक है। भ्रष्टाचार तो होता ही रहता है, बिहार सरकार तो भ्रष्टाचार के लिए ही जानी जाती है। अगर ऐसा बोलूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी काम के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे वहाँ पे भी पैसा लगता है, ठीक है। आप क्या समझ रहे हैं, मरेंगे तो भी पैसा देना है, बच्चे पैदा करेंगे तो भी पैसे देना है। यहाँ पे ये बहुत दिक्कत वाली काम है। वही दूसरे स्टेट में जाइए आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात है, और क्या कीजिएगा। बिहार में पैदा हुए हैं तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है, होता है, सब कुछ होता है धीरे धीरे। दिक्कत यहाँ के लोगों की ये है कि यहाँ के लोग शिक्षित कम है। शिक्षित जब तक नहीं होंगे, शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होंगे, उनको ये सब सहना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नए समाचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।